नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सर। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कुछ आप लोगों को मुझे बताना था कि बसंतपुर के ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ बसंतपुर में और कोई शिक्षक है ही नहीं जो विद्यार्थियों के बारे में सोचे, विद्यार्थियों का शुभ चिंतक हो। पता है, ऐसा एक शिक्षक को लगता है और वो शिक्षक समझता है कि मैं इस बसंतपुर का ही सर्वे सर्वा हूँ। मैं जो मोटिवेट कर दूंगा, जो बातें मैं कह दूंगा, वही बातें जो है कड़वी सच है। उस शिक्षक को ये पता नहीं है कि उससे भी अधिक दिन से पढ़ाने वाले शिक्षक भी इस बसंतपुर में पढ़ा रहे हैं, उनसे सीनियर टीचर भी इस बसंतपुर में पढ़ा रहे हैं। वैसे शिक्षक को, वैसे एक्सपीरियंस वाले शिक्षक को कभी ऐसा नहीं लगा कि विद्यार्थी को बायोलॉजी नहीं पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को मैथ पढ़ना चाहिए, या दोनों पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ये वे शिक्षक जो हैं आपसे पहले इस बसंतपुर में आए हैं, पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और आपने एक प्रश्न किया है कि जब इतना ज़्यादा बायोलॉजी में स्कोप है तो सिर्फ बायोलॉजी में लड़कियां ही क्यों, लड़के क्यों नहीं? तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा लड़के और लड़कियां दोनों मेरे पास उपस्थित हैं। आप चाहें तो मेरे बैच में आकर के देख सकते हैं। लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। प्रश्न उठता है कि आपकी क्लास में, आपने खुद कहा कि मेरे क्लास में जो है लड़कियां नहीं हैं, यानी मैथ से है लड़की जो है हट रही है, लड़की मैथ नहीं ले रही है, यह आपकी गलत सोच है। मैंने खुद देखा है कि बसंतपुर के और भी शिक्षक जो मैथ पढ़ाते हैं, उनके पास मैथ में लड़के और लड़कियां दोनों जो हैं इक्वल है, एकदम एक समान है, कहीं उनमें अंतर नहीं है। और आप जो है लड़का और लड़की के बीच भेदभाव करना शुरू कर दिए हैं। आप जो है सबसे पहले तो भेदभाव आपने शुरू कर दिया मैथ और बायो को लेकर के, फिर दूसरा भेदभाव शुरू कर दिया लड़का और लड़की को लेकर के। तो इस तरह की बातें आपके मन में, पता नहीं ऐसे कैसे आपके मन में इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। आपके पास लड़की नहीं पढ़ रही है, इसका रीजन आप खुद हैं। आप अपने अंदर इसकी कमी को ढूंढिए कि मेरे पास लड़की क्यों नहीं पढ़ रही है। आखिर क्यों बाकी मैथ वाले टीचर के पास लड़की पढ़ रही है और आपके पास लड़की जाने से डर रही है या नहीं जा रही है? इसका क्या रीजन है? आप अपने अंदर झांकिए, कभी सोचिए। आपको सोचने का मौका कब मिलेगा? आपको पॉलिटिक्स करने से मौका मिलेगा तब ना आप सोचिएगा। आपको दूसरे की कमी निकालने में समय ज़्यादा लगाना अच्छा लगता है, समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको अपनी कमी ढूंढने में जो है आपके पास समय नहीं है, तो आप तो ढूंढेंगे नहीं। दूसरे से आप अपनी कमी जो है, आपकी कमी जो है दूसरा कोई कैसे पूरा कर सकता है? आप खुद पूरा कीजिए ना। आपकी जो डिमेरिट है वो क्यों है, ये आप समझिए। क्यों नहीं जाती है लड़कियां आपके पास पढ़ने? क्या रीजन है, क्या वजह है? इसका जवाब आप खुद से मांगिए। मुझसे आप इस तरह के सवाल का जवाब क्यों मांगते हैं? दूसरी बात कि आप जो हैं इस पूरे बसंतपुर के शिक्षकों को बोल रहे हैं कि ये जो है यहाँ कलयुग है, भ्रष्ट युग है, यहाँ जो है शिक्षक जो है अच्छा मार्गदर्शन नहीं देता है। आप 2012-13 से पढ़ा रहे हैं, 8-9 साल हुआ। क्या आपके पहले इस बसंतपुर में शिक्षकों की कमी थी? आपसे भी अच्छे अच्छे शिक्षक इस बसंतपुर में भरे थे, आज भी हैं, आपसे सीनियर टीचर हैं। लेकिन
बाकी सभी शिक्षकों को इससे मतलब नहीं था, क्योंकि वे सिर्फ पढ़ाने में मतलब रखते हैं, आपके जैसा पॉलिटिक्स करने में समय व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि सारे सब्जेक्ट इक्वल हैं, मैथ भी अपने स्थान पे अच्छा है, बायोलॉजी भी अपने स्थान पे अच्छा है, इसलिए बाकी मैथ वाले टीचर या आपसे सीनियर टीचर ने इसके बारे में आज तक कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन आपके मन में ऐसा क्यों आया, ये मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि अभी कोरोना काल का समय चल रहा है, आर्थिक मंदी है। आप बाहर से जब देखते हैं मेरे क्लास में तो देखते हैं कि 450 का बैच चल रहा है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव उत्पन्न आपके मन में होता है। मेरे भाई, आप इस तरह के मानसिक तनाव से बचिए। आप विद्यार्थी को देख करके जलन मत कीजिए, आप मेहनत कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप मेहनत कीजिए, मुझे भी बड़ी खुशी मिलेगी, आप भी आगे बढ़ेंगे और सबसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, न कि दूसरे की कमी निकालने से आप आगे बढ़ जाइएगा। आप बोल रहे हैं कि इस भ्रष्ट युग में किसी बसंतपुर के टीचर से कोई विद्यार्थी मत पूछो कि वो किस सब्जेक्ट का चुनाव करे। आपको पता है, आप एक शिक्षक हो करके आप अपने सीनियर टीचर का कितना बुराई करती है। वैसे शिक्षक जो इस बसंतपुर के गरिमा है, इस बसंतपुर के भविष्य को जिसने संवार दिया, आप उनको एक शब्द में, एक वाक्य में उनके सारे कारनामों को, उनके सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया कि यहाँ के सारे शिक्षक जो हैं पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप सोचते हैं। आपको तो अपने सीनियर शिक्षकों से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं बोलता हूँ, आपके इस विचार से सारे शिक्षकों का जो मन में दुख लगा हुआ है, आपको इसके लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि बसंतपुर के सारे शिक्षक जो हैं बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बायोलॉजी के क्षेत्र में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा जा रहा है। आपको लग रहा है कि मैथ का क्षेत्र जो है वह मैथ का क्षेत्र मेरा, ओनली मेरा, यानी आपका जो मैथ का जो क्लास है वो उसमें विद्यार्थी कम आ रहे हैं, केवल आपके क्लास के विद्यार्थी कम आ रहे हैं और किसी के क्लास में नहीं। सारे शिक्षक जो बसंतपुर में मैथ पढ़ाते हैं वो सारे शिक्षक का क्लास भरा है, आपके क्लास को छोड़ करके, इसलिए आपको इतना जलन हो रहा है। ठीक है, एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से क्यों नहीं संबंध बनाएगा, क्यों नहीं उसके संपर्क में रहेगा, क्यों नहीं उसकी बातों पर विश्वास करेगा? ऐसा आप सोच सकते हैं, बाकी मेरे बच्चे नहीं। मेरे विद्यार्थियों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे शिक्षक जो ना एक शिक्षक का सम्मान करता है, ना एक विद्यार्थी का सम्मान करता है, लड़का लड़की में भेदभाव समझता है, लड़कियों को और निम्न दृष्टि से देखता है, वैसे शिक्षक से मेरे विद्यार्थी आप दूर रहिए। वो शिक्षक 70-30 70-30 70-30 इसलिए कर रहा है कि 70% जॉब जो है मैथ से मिलता है और 30% बायोलॉजी से मिलता है। वो शिक्षक जानकारी के अभाव में बोल रहा है, उसको पता नहीं है। अगर उस शिक्षक को पता होता तो इस तरह का 70-30 70-30 जो है इसका परसेंट वो नहीं बोलता। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसे शिक्षक से आप बचिए, ऐसे शिक्षक के बातों से आप बचिए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या हो गया, पहले 2012-13 से आपने बसंतपुर में कदम रखा, ये सब बात मुझे पता है, और उस समय से आज तक 8-9 वर्ष हो गया। उस बीच आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैथ और बायोलॉजी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं।
और आज अचानक ऐसा लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले बसंतपुर में बायोलॉजी का अच्छा विकल्प नहीं था और इस समय बायोलॉजी का सबसे अच्छा विकल्प मिल गया है, जिसके कारण विद्यार्थी मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा हैं। इसकी जलन आपको है। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी जो है मैथ के क्षेत्र में कम जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि विद्यार्थी जो है आप अपनी स्वेच्छा से मैथ का भी चुनाव कर सकते हैं, बायोलॉजी का भी चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारा कड़वा बात अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज आप इस तरह की बातों से दूर रहिए। क्यों इस तरह की बातें बोलते हैं? जो सच्चाई है उसे मैं भी तो बोलूंगा। और आपने कहा कि बायो वाले शुभचिंतक जो हैं बायोलॉजी को हीन दृष्टि से देख रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, भगवान से भी यही प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको सद्बुद्धि दे, आपको सद्बुद्धि मिलना चाहिए। भगवान ऐसे शिक्षक के विचारों को थोड़ा सा बदलिए। मैं इसलिए बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी के क्षेत्र में मुझे जानकारी है। आपको भी यदि बायोलॉजी के क्षेत्र में जानकारी है तो आप भी पढ़ा दीजिए। आपने मुझसे डिग्री पर सवाल कर दिया कि जो बायो वाले शुभचिंतक हैं उनका जो है ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स है। बात सही है। क्यों फिजिक्स ऑनर्स है ये बात आपको पता है, ये बात आप जानते हैं कि क्यों जो है मेरा फिजिक्स ऑनर्स है। और मैं जो है आज बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे में दम है। अगर आप में भी दम है या और किसी में दम है तो वो भी दो सब्जेक्ट पढ़ा ले, वो अपनी इच्छा से सब्जेक्ट का चुनाव कर ले, वो भी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं भी पढ़ा सकता हूँ। आपकी भी अगर आप में भी दम है कि और कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकता हूँ तो आप पढ़ा कर दिखाइए, आप पढ़ा दीजिए। जलन करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एक ऐसा टीचर जो मैट्रिक में 3 बार फेल हो गया, जो मैट्रिक में 3 बार में पास किया, वैसा शिक्षक जो मैट्रिक में 3 बार में पास किया, इंटर 2 बार पास किया और ग्रेजुएशन किया, वो शिक्षक बसंतपुर का समाज सुधारक बना हुआ है। बसंतपुर को का जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने में लगा हुआ है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, ये बंदा जो बसंतपुर का समाज सुधारक बना हुआ है, ये उसी विषय में फेल हुआ था जिस विषय को पढ़ाता है। जिस विषय को ये बंदा पढ़ा रहा है आज, उसी विषय में फेल हुआ था। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग इस तरह की बातों से बचिए। हाँ, अगर मेरे दोस्त को लगता है, मेरे मैथ वाले दोस्त को लगता है कि बायोलॉजी के क्षेत्र में मुझे ज़्यादा जानकारी है, तो आप बायोलॉजी के क्षेत्र में जब ज़्यादा जानकारी रखते हैं, आपको ये पता है कि हाँ इस क्षेत्र में जा सकता है, तो फिर आपने अपने वीडियो में अगड़म बगड़म की बात की है। बताइए, अगर आपको जानकारी रहती तो आप सारा डिटेल्स बता देते कि हाँ बायोलॉजी पढ़ कर के विद्यार्थी इस क्षेत्र में जा सकता था। आप कह रहे हैं कि एएनएम कर सकता है, जीएनएम कर सकता है, अगड़म बगड़म कर सकता है। अगड़म बगड़म तो आप कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है कि बायोलॉजी पढ़ करके विद्यार्थी कहाँ कहाँ जा सकता है। इंजीनियरिंग में भी बायो के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विद्यार्थी जा सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंजीनियरिंग का भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें बायोलॉजी के भी छात्र उसमें जाते हैं। इसलिए मेरे विद्यार्थियों,
ऐसे शिक्षक के गलत विचारों से आप बचिए। और इस ऐसे शिक्षक जो है अपना मानसिक संतुलन खो करके इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात क्या कर रहे हैं? आपकी असलियत अगर किसी से छुपा होगा तब ना आप डिग्री की बात कीजिएगा। आपने जो है मैट्रिक 3 बार में पास किया, इंटर 2 बार में पास किया, फिर ग्रेजुएशन किया, और वो भी उसी सब्जेक्ट में जो है फेल हुए जिस सब्जेक्ट को लेकर के आप पढ़ा रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं उस सब्जेक्ट को लेकर के आज आप पढ़ा रहे हैं। क्यों? आपको नहीं पढ़ाना चाहिए था? आपको नहीं पढ़ाना चाहिए था क्योंकि इस तरह डिग्री की बात आप कर रहे हैं। अगर आपके पास मतलब 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, कुछ क्वेश्चन जान लिए, तो अपने आप को भगवान समझने लगे। जैसे आप अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, 4-5 साल पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया, तब आप कह रहे हैं कि हाँ हम विद्यार्थियों को इतना अच्छा करा सकते हैं, इतना अच्छा करा सकते हैं। आप पढ़ते समय क्या हुआ? पढ़ते समय क्या हो गया? जब आपको 4-5 साल पढ़ाने के बाद 5 साल के बाद पूरा सिलेबस पर कमांड हुआ, तब आप कह रहे हैं कि हाँ मैं विद्यार्थियों को जो है गलत रास्ते पे नहीं जाने दे सकता हूँ, अच्छे मार्ग पर सिखाता हूँ। तो आप 5 साल में सुधरे, अब बच्चा को 1.5 साल में सुधार दीजिएगा, 1 साल में सुधार दीजिएगा। इतने बड़े समाज सुधारक हो गए हैं आप। इसलिए मेरे भाई आप इस तरह की बात न करें, बहुत बेटर रहेगा। बाकी बसंतपुर के मैथ वाले शिक्षक जो हैं उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लड़का भी पढ़ता है, लड़की भी पढ़ती है, दोनों समान रूप से पढ़ता है और दोनों सबसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा पढ़ता है विद्यार्थी वहाँ। इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता तो आपको हुई है, चिंता आपको इसलिए हुई है मेरा बैच देख करके। मेरे बैच में इतने विद्यार्थियों का आगमन क्यों हुआ? क्योंकि उस तरह का जो है फिगर बना करके और उस फिगर के द्वारा मैं अपने विद्यार्थियों को सेटिस्फाइड करता हूँ, संतुष्ट करता हूँ, तब मेरे विद्यार्थी मेरे पास पढ़ते हैं। किसी के कहने से नहीं पढ़ते हैं या आपके माना करने से नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के शिक्षक के बातों से आप बचिए और अपना खोपड़ी इस्तेमाल कीजिए, अपनी सोच बूझ से काम कीजिए। बहुत ऐसे समाज सुधारक ऐसे ऐसे आते रहे हैं और जाते रहे हैं। कभी ना उनका, जब तक उनका विचार नहीं बदलेगा तब तक ऐसे समाज सुधारक का जो है, समाज सुधारक जो है खुद ही बदल जाएगा। पहले समाज सुधारक बनने से पहले अपने विचार को बदलना चाहिए, फिर समाज सुधारक बनना चाहिए। लेकिन आपका तो पहले विचार ही नहीं बदल रहा है। आप सारे सम्मानित शिक्षकों को कुछ नहीं समझ रहे हैं, आप अपने को बहुत बड़ा महान आदमी समझ रहे हैं। आपसे भी बहुत सारे सीनियर टीचर यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और करता भी रहूँगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर इसके बाद जैसा वीडियो मिलेगा वैसा जवाब मिलेगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपको मैथ में इतना ही जानकारी था तो आपने क्यों नहीं जाकर पटना में कोई कंपटीशन का तैयारी किया? क्यों नहीं जाकर के कंपटीशन निकाला? क्यों नहीं नौकरी किया? डिग्री मायने नहीं रखता है। बसंतपुर में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं लेकिन जॉब नहीं है, और कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं बसंतपुर में जिनके पास बहुत कम डिग्री है लेकिन आज वो जॉब कर रहे हैं। और कुछ लोग का जॉब जो है वेटिंग में है। बहुत सारे शिक्षकों ने एग्ज़ाम दिया है और उनको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह के विचारों से मेरे विद्यार्थी बचिए
ऐसे शिक्षक की बातों पर ध्यान न रखिए, अपने पढ़ाई पर मन लगाइए। समय बहुत कीमती है, फालतू का बात सुनने में मग्न मत रहिए, ठीक है। जिसको थोड़ा सा जलन होता है ना, वो बरगलाता है, बरगलाएगा एकदम, बरगला के कुछ न कुछ बोलेगा वहाँ, ठीक है। इस पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है, आपका समय कीमती है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।